बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 10.4 डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में आपने क्या करना होता है, आपको एक सीरीज़ गिवन होती है, ठीक है, उसको आपने एन सीरीज़ गिवन है आपके पास, उसको एन सपोज कर लेना है और आपने एक और सीरीज़ लेनी होती है, उससे आपने ए एन वो बी एन होती है और ए एन और बी एन को आपने आपस में कंपेयर करना होता है, ठीक है। और आपने कंपेयर ऐसे करना होता है जब फॉर एग्जांपल ए एन जो आपके पास है वो गिवन है, ए एन आपके पास गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। जो बी एन है वो आप सीरीज़ लोगे, ठीक है। और जब आपने भी इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर इन दोनों सीरीज़ में से इन दोनों सीरीज़ में अगर जो सबसे स्मॉलर सीरीज़ होगी, ठीक है, जो सबसे स्मॉलर सीरीज़ होगी वो डाइवर्ज करेगी। अगर जो सबसे स्मॉलर सीरीज़ होगी वो डाइवर्ज करेगी ना, तो आपने बिना सोचे समझे आपने कहना है कि जो ग्रेटर सीरीज़ होगी, ग्रेटर सीरीज़ विल ऑल्सो डाइवर्ज। ग्रेटर सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। एक तो ये केस हो गया डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में। और सेकंड वाला ये केस आप लोगों ने याद रखना है कि अगर ग्रेटर सीरीज़, जो आपके पास ग्रेटर सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज करेगी, देन इट्स ऑब्वियस कि जो स्मॉलर सीरीज़ होगी वो भी कन्वर्ज करेगी। ये दो केसेस आपने याद रखने हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये एक बात याद रखें पी सीरीज़ के बारे में, ठीक है। पी सीरीज़ क्या होता है? पी सीरीज़ होते हैं 1/n पी की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे पी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, 1 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे पी सीरीज़ के लिए ध्यान रखना है, अगर पी ये वाला पी ग्रेटर देन 1 होगा तो जो आपकी सीरीज़ होगी पी सीरीज़ वो कन्वर्ज करेगी, और अगर जो पी है वो लेस देन 1 होगा तो आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। अब ये पी सीरीज़ की फॉर एग्जांपल ये इस फॉर्म में हो सकती है 1/n², 1/n³ की फॉर्म में हो सकती है, ये 1/√n की फॉर्म में हो सकती है, ये सारी पी सीरीज़ हैं, ठीक है। और अब यहीं पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ का भी आप इसका डिफरेंस देख लेंगे, पी सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में क्या डिफरेंस होता है। जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होती है वो 1/2n की फॉर्म में होती है, यानी कि ऐसे हो जाती हैं 3/4n, यानी यहाँ पे जो पावर में ज्योमेट्रिक सीरीज़ में जो पावर में n आ रहा होता है, लेकिन पी सीरीज़ की पावर में नंबर कोई आ रहा होता है, ठीक है। ये बेसिकली ये सबसे इजी डिफरेंस है इसको डिफरेंशिएट करने का, पी सीरीज़ को ज्योमेट्रिक सीरीज़ को डिफरेंशिएट करने का, ठीक है। अब इसमें इसका आपको पता है कि अब ये जो होता है ये r होता है, अगर r लेस देन 1 होगा तो इट्स मीन कि जो आपकी सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज करेगी, और अगर आपका r ग्रेटर देन 1 होगा तो इट्स मीन कि आपकी जो सीरीज़ होगी वो डाइवर्ज करेगी। और यहाँ पे p होता है, यहाँ पे r होता है, ये देखो यहाँ पे उल्टा है, ये कन्वर्ज तब करेगा जब वो ग्रेटर देन 1 होगा, और ये कन्वर्ज तब करेगा जब वो लेस देन 1 होगा, और ये डाइवर्ज तब करेगा जब वो लेस देन 1 होगा, और ये डाइवर्ज तब करेगा जब वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। Now see question number 1 in which the series defined as sigma n is equal to 1 summation infinity 1/n² plus 30। अब ये आपके पास सीरीज़ गिवन है, इसको आपने ए एन का नाम दे दिया। अब आपने जो दूसरी बी एन से उसको कंपेयर करना है, तो वो सीरीज़ आपने ले लिया 1/n² से आप इसको कंपेयर करेंगे। अब 1/n² क्या है? ये एक पी सीरीज़ है, ठीक है। अब हम बी एन को हमें पता है कि ये पी सीरीज़ है, 1/n² पी सीरीज़ है, और जो पी इसमें क्या है, p2 के इक्वल है विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो ये वाली जो सीरीज़ है बी एन ये क्या करी है, कन्वर्ज करी है, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट कंपेरिजन टेस्ट के आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। अब आपने क्या देखना है, आपने देखना है इन दोनों सीरीज़ में से कौन सी सीरीज़ बड़ी है। वो आप कैसे फाइंड करोगे, आप n की जगह 1 पुट करके देखो। अगर आप यहाँ पे n की जगह 1 पुट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/31, और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो 1/31 बड़ा होगा या 1 बड़ा होगा, तो 1 बड़ा होगा, इट्स मीन कि जो बी एन है वो बड़ा होगा और ए एन छोटा होगा। अब हमें पता है बड़ी ये ग्रेटर सीरीज़ है ना, तो अभी ग्रेटर सीरीज़ के बारे में हमें कन्फर्म है कि वो कन्वर्ज कर रही है। तो अभी मैंने बताया कि आपकी जो ग्रेटर सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी, तो आपकी जो छोटी सीरीज़ होगी वो भी क्या करेगी,
कन्वर्ज करेंगी। बस आपने इसको ये आपने एक स्टेटमेंट में इसको डिक्लेयर कर देना कि ये सिग्मा बी एन कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा, क्योंकि इसके बारे में भी आपने बता देना कि ये पी सीरीज़ है और ये पी इज इक्वल टू 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है, सो इट्स कन्वर्जेस। ठीक है, आपको डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में एक सीरीज़ के बारे में मस्ट पता होगा। ठीक है, बस उसी को देखते हुए आपने दूसरी की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस शो कर देनी है विद वन स्टेटमेंट। Now see question number 3 in which the series is defined as an is equal to n is equal to summation infinity 1 over under root n minus 1 और बी एन आपने दूसरी सीरीज़ ली है जिससे आपने फर्स्ट सीरीज़ का कंपैरिजन करना है विच इज़ 1 ओवर अंडर रूट एन। ठीक है, अब 1 ओवर अंडर रूट एन क्या है? ये एक पी सीरीज़ है जिसमें जो आपके पास पी है वो क्या है? पी इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 है विच इज़ लेस देन 1, सो इट्स मीन कि ये वाली जो आपकी सीरीज़ है वो डाइवर्ज करिए। इसके बारे में आपको पता चल गया। अब आपने देखना है कि स्मॉलर सीरीज़ कौन सी है, ग्रेटर सीरीज़ कौन सी है। तो ये ग्रेटर सीरीज़ होगी और ये वाली स्मॉलर सीरीज़ होगी। तो अब आपकी जब स्मॉलर सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है तो इट्स मीन कि जो आपकी ग्रेटर सीरीज़ होगी वो भी डाइवर्ज करेगी। तो बस आपने अभी एक स्टेटमेंट में ये डिक्लेयर कर देना है कि आपकी जो स्मॉलर सीरीज़ है वो डाइवर्ज करेगी तो इट्स मीन कि ग्रेटर सीरीज़ भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, इसमें कोई आपने लिमिट वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता है, जस्ट रीज़न देनी होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में भी आपको एक ही सीरीज़ गिवन होती है विच इज़ ए एन, और बी एन आपने कंपेयर करने के लिए खुद फाइंड करनी होती है सीरीज़। इसकी होती है 3 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, ये थ्योरम नंबर 11 आप चेक करें। सबसे पहले उसमें आपने लिमिट भी अप्लाई करनी होती है। बेसिकली जो आपने दो सीरीज़ आपके पास आ जाती है ना, उन दोनों का आपने रेशियो लेना होता है, यानी कि उन ए एन डिवाइड बाई बी एन करना होता है। ठीक है, अगर वो कोई नंबर आ जाए, ठीक है, तो आप कहोगे कि या तो वो बोथ सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है या बोथ डाइवर्ज कर रही हैं। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि एक भी डाइवर्ज कर रही है तो फिर जब आप लिमिट अप्लाई करो तो आपके पास कोई नंबर आ जाए विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो आप कहोगे कि वो भी दोनों डाइवर्ज करेंगे या दोनों कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, अगर आपको पता चल जाए कि अगर आप जब लिमिट अप्लाई करोगे ए एन ओवर बी एन और आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है, तो आपकी जो दोनों सीरीज़ होंगी वो कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, ए एन भी कन्वर्ज करेगी और बी एन भी कन्वर्ज करेगी। लेकिन अगर आपका आंसर लिमिट अप्लाई करने के बाद इन्फिनिटी आए तो इट्स मीन कि योर बोथ सीरीज़ विल डाइवर्ज। Now let's start to solve the question number 9. an सीरीज आपके पास गिवन है विच इज़ n माइनस 2 ओवर n क्यूब माइनस n स्क्र प्लस 3। ठीक है, अब bn सीरीज आपने फाइंड किया विच इज़ 1 ओवर n स्क्र। अब bn से आपको पता चल रहा है कि ये क्या है, ये p सीरीज है इन विच द p इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो इट्स मीन कि जो bn है वो क्या कर रहे हैं, वो कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है, बी एन के बारे में आपको डिक्लेयर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट होना था तो आपने बस देखना था कि स्मॉलर सीरीज कौन सी, ग्रेटर सीरीज कौन सी, और आपने बता देना था कि बोथ कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज करेंगे। ठीक है, लेकिन अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आपने लिमिट को भी अप्लाई करना है। लिमिट को आप कैसे अप्लाई करेंगे कि एन अप्रोच करें इन्फिनिटी को ए एन ओवर बी एन, तो ए एन आपके पास क्या सीरीज़ थी वो आप न्यूमिनेटर में लिख देंगे और जो बी एन आपके पास सीरीज थी वो आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, और फिर इसको सोल्व करने के बाद फिर आगे लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, और जब ग्रेटर देन 0 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम 11, या तो सीरीज़ कन्वर्ज करेंगे बोथ सीरीज या डाइवर्ज करेंगे, और वो डिपेंड कर रहे हैं हमारे ये बी एन पे। हमें पता चल गया कि ये कन्वर्ज करे तो इट्स मीन कि जो आपकी बोथ सीरीज होंगी वो भी कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे डाइवर्ज कर रहा होता तो इट्स मीन कि आपकी जो बोथ सीरीज होंगी वो डाइवर्ज करेगी। ठीक है, now let's see question number 11 in which the an is defined as n into n plus 1 over n square plus 1 into n minus 1। bn आप इसको कंपेयर किससे करवा रहे हो, यानी कि n स्क्वायर ओवर n क्यूब और विच बिकम्स 1 ओवर n। ठीक है, 1 ओवर n से आप कंपेयर करवा रहे हो। बेसिकली bn आपका क्या कौन सी सीरीज़ है, 1 ओवर n, और 1 ओवर n ये आपने हमेशा याद रखना है, 1 ओवर n ही एक हार्मोनिक सीरीज़ है और ये हमेशा डाइवर्ज करती है। ठीक है, फिर बाद में जब आप इसकी लिमिट करेंगे ए एन ओवर बी एन करेंगे, ए एन की वैल्यू पुट करेंगे, बी एन की वैल्यू पुट करेंगे, और आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 1 विच इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ से हमें पता चल गया था कि ये हार्मोनिक सीरीज़ है, ये हमेशा डाइवर्ज करेगी। तो इट्स मीन के, और 1 भी आ गया तो इट्स मीन कि या तो बोथ डाइवर्ज करेंगे या कन्वर्ज करेंगे। तो जब एक डाइवर्ज करेगी तो इट्स मीन दूसरी भी डाइवर्ज करेगी, तो बोथ सीरीज विल डाइवर्ज। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 17 to 56 आपने कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज़ फाइंड करनी है, और यहाँ पे आपको उन्होंने किसी मेथड पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। 10.1 से 10.4 तक जितने भी आपने मेथड कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की आपने सीखे हैं, जितने भी पढ़े हैं, आप उनमें से कोई भी मेथड यहाँ पे अप्लाई करके किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फाइंड कर सकते हैं।
सी क्वेश्चन नंबर 25 आप इसको डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट से कैसे कर सकते हैं। ए एन गिवन है आपके पास, ठीक है, और बी एन आपने फाइंड किया है विच इज़ 1/3 ठीक है, और 1/3 हमारे पता है कि ये क्या है, बी एन हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है, और 1/3 आर है विच इज़ लेस देन 1, तो इट्स मीन कि जो आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है। तो आप, और ये आपके पास जो 1/3 है ना, ये स्मॉल बिगर ग्रेटर सीरीज़ है एज़ कम्पेयर टू ए एन, सो इट्स मीन कि आपकी जो ग्रेटर सीरीज़ है वो कन्वर्ज करिए तो आपकी स्मॉलर सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 21, इसमें हमें किसी भी डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाई करने के बाद यानी कि हम nth रूट टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट करेंगे तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि ये सीरीज डाइवर्ज करिए या कन्वर्ज करिए। लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा, देखेंगे 2/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट्स मीन कि जो आपकी सीरीज़ है वो डाइवर्ज करेगी, ठीक है। ये nth रूट टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस है जो आपने 10.2 में किया था। Now see question number 47 in which the an is defined tan inverse n over n raised to power 1.1, ठीक है, और bn आपने सीरीज किससे आप कन्वर्ज करवा रहे हो, bn है 1/n raised to power 1.1। अब 1/n आ गया और उसकी पावर क्या है, n की पावर है 1.1, इट्स मीन कि p सीरीज है एंड विद द p इज इक्वल टू 1.1 विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो इट्स मीन कि जो bn आपकी ये वाली जो bn वाली सीरीज है ना, ये आपकी कन्वर्ज करेगी, ठीक है। अब आपने इस पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करने हैं तो आपके पास आ जाएगा ए एन ओवर बी एन। ए एन की वैल्यू आप न्यूमिनेटर में पुट कर देंगे, बी एन की वैल्यू आप डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे तो एन रेज़्ड टू पावर 1.1 ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिंपल बचेगा tan इनवर्स एन, ठीक है। फिर लिमिट अप्लाई करेंगे और जो tan है वो अनडिफाइंड कहाँ पे होता है, वो 90 डिग्री पे अनडिफाइंड होता है विच इज़ π/2 विच इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया था कि जो आपकी सीरीज़ है कन्वर्ज करेगी, तो अकॉर्डिंग टू द लिमिट कंपेरिजन टेस्ट ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 आप ये यू डिक्लेयर बोथ द सीरीज विल कन्वर्ज। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 49, ए एन आपके पास डिफाइन है कोट हाइपरबोला n ओवर n स्क्वायर, ठीक है, और बी एन जब आप इसको इससे कंपेयर करवाएंगे वो होगा 1/n स्क्वायर। 1/n स्क्वायर एक p सीरीज है इन विच द p इज इक्वल टू 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो इट्स मीन कि योर बी एन विल कन्वर्ज, ठीक है। अब आप लिमिट कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करते हुए ए एन ओवर बी एन इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो कोट हाइपरबोला n ओवर n स्क्वायर ओवर 1/n स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यू विल गेट कोट हाइपरबोला n। कोट हाइपरबोला n की कोट हाइपरबोला, ठीक है, इसकी आप लोगों ने इंटर में पढ़ा, इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है विच इज़ e रेज़्ड टू पावर n प्लस e माइनस n ओवर e रेज़्ड टू पावर n माइनस e रेज़्ड टू पावर माइनस n, ठीक है। यानी कि जो इसके एंगल में जो भी होता है वो यहाँ पे आ जाता है इसके एंगल में, ठीक है। और फिर आगे यहाँ से आपने ई एन को कॉमन ले लिए, फिर ई एन कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा 1 प्लस ई रेज़्ड टू पावर माइनस 2n ओवर 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस 2n, ठीक है। लिमिट अप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 1, और जब 1 आ गया विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी सी है ना, सी ग्रेटर देन 0, तो अकॉर्डिंग टू द लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट नंबर 1 जब आपके पास ये सी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो या तो आपकी बहुत सीरीज़ कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी, और वो डिपेंड करता है कि अगर आपको किसी भी एक सीरीज़ के बिहेवियर के बारे में पता होगा, जैसे हमें बी एन के बारे में पता है कि वो कन्वर्ज कर रहा है, तो इट्स मीन कि जो आपकी बहुत सीरीज़ होंगी ये ए एन और बी एन ये भी कन्वर्ज करेंगी। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 56, आपके पास ए एन डिफाइंड है ln n का होल स्क्वायर ओवर n, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी भी डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करो, ठीक है। लिमिट यानी कि इसका अगर आप ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया ना, तो यहाँ पे लोपिटल रूल अप्लाई करो और दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का वो डेरिवेटिव ले लो अलग-अलग। जब आप न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2ln n इंटू 1/n और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2ln n ओवर n, और ये जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो तो आ जाएगा 0 आंसर। ये ln n ओवर n, ठीक है, ये थ्योरम नंबर 5 पार्ट 1 का भी है कि अगर आपके पास लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी करे और आपके पास ln n ओवर n आ जाए तो आप इसको 0 लिख सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो वो 0 यानी अगर जब 0 आ गया, ये nth रूट टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस है ना, तो उसमें जब आपका 0 को अप्रोच करता है तो इट्स मीन कि वो कन्वर्ज करेगी आपकी सीरीज़। Now inshallah from this video you will be able to show the convergence and the divergence of the series through direct comparison test and the limit comparison test.